तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इलेक्ट्रिक हब। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एमसीबी के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि एमसीबी होती क्या है और वो कैसे काम करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर एमसीबी की, तो दोस्तों एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और दोस्तों इसका काम ये होता है कि हमारे घर की जो वायरिंग है, घर की, ऑफिस की या कहीं की भी जो हमने घर में वायरिंग करी रखी है, उसमें दोस्तों ओवरलोड से प्रोटेक्शन और दूसरा दोस्तों शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए हमें एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले के ज़माने में जो है फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है और अभी भी कई जगहों पे जो है फ्यूज़ का इस्तेमाल, किटकेट फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मगर दोस्तों जैसे जैसे अपडेट हर चीज़ होती जा रही है, तो वैसे इलेक्ट्रिकल में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ये भी अपडेट हो गया है। अपग्रेड होके दोस्तों ये आया है हमारा ऑटोमेटिक ट्रिप स्विच बनकर यहाँ पर। तो इसे हम नाम देते हैं एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों हम एमसीबी क्यों लगाना चाहिए, यहाँ पर एमसीबी हमें इसलिए लगाना चाहिए कि हमारे घर की जो वायरिंग है वो सेफ रहे और उसमें किसी भी तरह का, जैसे अगर फॉल्ट होता है, न्यूट्रल फेस आपस में टकरा जाते हैं तो वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। और उसमें जो है ओवरलोड बोले तो बहुत ही ज़्यादा लोड भी जाने लगता है, लोड की खपत भी ज़्यादा होने लगती है जब न्यूट्रल फेस आपस में भिड़ जाते हैं। तो उससे ये दोस्तों हमें प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर दोस्तों ये काम कैसे करती है, इसमें जब क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट जो हम विद्युत उपकरण हम चला रहे हैं, जब उसमें ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड बोले तो जब उसकी मोटर में या उसकी कॉइल में या जो भी चीज़ हम चला रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आती है, तो उसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे कि ओवरलोड हो जाता है। तो दोस्तों एक तो कारण ये हो गया कि जो चीज़ हम चला रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, और दूसरी दोस्तों ये चीज़ के अगर हमारी जो वायरिंग है उस वायरिंग के अंदर आपस में कोई वायर टकरा गए हो पाइप के अंदर या रिप के अंदर, तो उससे भी जो है हमें ये एमसीबी प्रोटेक्ट करता है। ऑटोमेटिक जो है ये बंद हो जाता है। दोस्तों ये जो चालू होता है ये ऊपर की तरफ ऑन होता है और बंद होता है तो नीचे की तरफ ऑन होता है। हम इनमें से सारे जो बटन हैं, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी और आइसोलेटर, दोस्तों ईएलसीबी है, इसको ईएलसीबी पहले बोलते थे, आगे आने वाले टाइम पे इसको अब हम जो है आरसीसीबी बोलने लगे। दोस्तों पहले ये था अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अब दोस्तों है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और एक ये हमारा आइसोलेटर जो कि सिर्फ ऑन ऑफ का काम करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एमसीबी की। तो एमसीबी हमारी कैसे काम करती है ये हमने आपको बता दिया दोस्तों। यहाँ पर ऑटोमेटिक भी हम इसको बंद चालू कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक ट्रिप भी हो जाती है, मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एमसीबी जो है एमसीबी हमें 4 पोल तलक में मिल जाएगी। मतलब मेरे हाथ में जो अभी यहाँ पर दिख रही है आपको, ये सिंगल पोल की है और ऐसे 2 पोल की भी आती है, जैसे आइसोलेटर है यहाँ पर 2 पोल की भी है। और फिर आपको ऐसे 3 पोल में 3 कनेक्टर में भी मिल जाएंगे और फिर 4 पोल में, जैसा कि मैंने ये बना दिया यहाँ पर 4 पोल में, तो 4 में भी मिल जाएंगे, जो कि 3 फेज की लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आइसोलेटर की अगर हम बात करें तो हमें आइसोलेटर 3 पोल में मिलते हैं, एक 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल में। और आरसीसीबी जो है दोस्तों 2 पोल में और सिर्फ 4 पोल में, ये दो तरह के वेरिएशन में हमें आरसीसीबी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसके 4 वेरिएशन हैं, इसके भी 2 या 3 वेरिएशन है आइसोलेटर के। और आरसीबी के दोस्तों सिर्फ 2 वेरिएशन है, 2 पोल और 4 पोल में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है एमसीबी घर के अंदर क्यों लगाना चाहिए, किसी भी तरह के घर से खतरे के लिए, खतरा जो होता है, आग का डर होता है या किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट होती है, तो उससे बचाव के लिए हमें जो है एमसीबी लगाना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे बता दें हम आपको एक चीज़ और एमसीबी के बारे में, कि एमसीबी जो है अलग अलग टाइप में आती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे पास जो एमसीबी है दोस्तों, इसमें सी लिखा हुआ है, सी के आगे 16 है। 16 का मतलब है दोस्तों ये 16 एम्पेयर की है। जैसे यहाँ पर आरसीसीबी में लिखा हुआ है 40, तो मतलब ये 40 एम्पेयर तक का करंट ले सकता है। ये आइसोलेटर में भी 16 लिखा है, तो ये 16 एम्पेयर तक का करंट ले सकता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सी का मतलब दोस्तों ये है, इसमें आगे आप देख सकते हैं सी लिखा है, तो किसी किसी में दोस्तों बी भी लिखा हुआ आता है, डी आता है और के और जेड भी आता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों टाइप जो आते हैं इसके बी, सी, डी और के और जेड टाइप के भी जो है आपको एलसीबी, एमसीबी जो है
वो मार्केट में मिल जाएंगी। मगर हमारे जो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल में होती है दोस्तों, उनमें ये 2 टाइप की एमसीबी इस्तेमाल में की जाती है। तो दोस्तों बी और सी में क्यों ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि दोस्तों उसमें होता है एम्पियर का डिफरेंस। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 16 एम्पियर दिया हुआ है। मान लीजिए आपकी ये एमसीबी 10 एम्पियर की है, आपने घर के अंदर 10 एम्पियर के लोड के लिए लगाई है। अगर ये दोस्तों 30 से 50 एम्पियर तक का ओवरलोड एकदम से लेती है अचानक से, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी 30 से 50 एम्पियर में। जबकि दोस्तों बाकी जो एमसीबी हैं वो 100 से 200 एम्पियर लेती हैं। जैसे कि डी टाइप की एमसीबी आपकी जो है वो 100 से 200 एम्पियर तक अगर ओवरलोड होती है तो जो है दोस्तों वो ट्रिप मारेगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों के टाइप की एमसीबी जो है वो भी 100 से 150 टाइप में, जब 100 से 150 एम्पियर तक का करंट ओवर लेगी तो ही वो ट्रिप मारेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 एमसीबी हैं डी और के टाइप की दोस्तों, वो 100 से 200 या 150 एम्पियर के करंट पे ही ट्रिप मारेंगी, जबकि वो हैं 10 एम्पियर की। तो एसी जो एमसीबी होती हैं दोस्तों, ये कहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं? इस टाइप की एमसीबी दोस्तों, जैसे आपकी वेल्डिंग मशीन हो गई है या किसी तरह की बहुत बड़ा एक पावर मशीन है, जो कि जैसे कि आरा मशीन वगैरह होती हैं, जो ज़्यादा हॉर्स पावर की होती हैं, ज़्यादा करंट लेने वाली होती हैं, तो कभी कभार जो है दोस्तों ये ज़्यादा एम्पियर का करंट ले लेती हैं। तो ऐसी जगहों पर जो है इस टाइप की डी टाइप और के टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं वो बी और सी टाइप की, अगर हमने डी और के टाइप की एमसीबी लगाई तो यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह से ट्रिप नहीं मारेगी। जैसे हमारा फ्रिज है, कूलर है, फैन है, वो किसी तरह से ओवरलोड लेता है तो वो ट्रिप नहीं मारेगी, क्योंकि उसको ओवरलोड के लिए 100 से 200 का गैप का जो है एम्पियर का डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों बी टाइप की एमसीबी 30 से 50 एम्पियर तक का ओवरलोड होने पे ट्रिप मारती है, और अगर सी टाइप की एमसीबी आपकी 10 एम्पियर की है तो वो 50 से 100 एम्पियर तक का ओवरलोड होने पे ट्रिप मारती है। तो बी टाइप की जो एमसीबी है दोस्तों, वो ज़्यादातर हमारे कमरों के अंदर नॉर्मल जो छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फैन है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ट्यूबलाइट है, फैन इत्यादि वगैरह जो होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। और सी टाइप की जो एमसीबी है दोस्तों, सी टाइप की एमसीबी जो वो भी घरों के अंदर, लेकिन जो ज़्यादा पावर वाले घरों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारा एसी हो गया और जैसे हमारा गीज़र हो गया, तो जैसे हमारा गीज़र है और वाटर हीटर हो गया दोस्तों, ये भी ये सब आइटम जो है, इस तरह के जो आइटम होते हैं जो ओवरलोड होते हैं 2000 वाट, 3000 वाट, 4000 वाट, इस तरह के, तो उसमें जो है दोस्तों सी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ टाइप तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि घर में जब एमसीबी लगाएं तो उसमें टाइप देख लें आप, डी और के टाइप की एमसीबी कहीं दुकानदार ने गलती से आपको तो नहीं दे दी, क्योंकि वो ट्रिप होने में फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने पर ही ट्रिप होगी, नॉर्मल वो ट्रिप नहीं होगी। हो सकता है कि आपके घर में जो है कोई अनहोनी घटना हो जाए, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर दोस्तों अब हम एमसीबी के बारे में एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो है कनेक्शन कैसे किया जाए। कनेक्शन जो है दोनों दोस्तों इन सभी में जो है आप चाहे जैसा कर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर जो है इसकी सप्लाई लगा दें, चाहे तो आप इसके नीचे सप्लाई लगा दें, और चाहे तो ऊपर लोड लगा दें या चाहे तो नीचे लोड लगा दें। इसमें दोस्तों कोई वो नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं रहेगा। लेकिन जो अगर आप एमसीबी लाते हैं, अगर बाई चांस उसमें लिखा हुआ दिया हुआ है तो आप उसी तरह से इसका इस्तेमाल करें। जैसा कि यहाँ पर इस एमसीबी में ऊपर लिखा हुआ है लोड और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों लाइन, तो आप एमसीबी जो लिखा हुआ है तो आप उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और अगर बाई चांस नहीं लिखा हुआ है एमसीबी, किसी किसी में आता है, कंपनी वाइज सबका वेरिएशन अलग अलग होता है हिसाब किताब, तो अगर किसी में नहीं लिखा है तो आप चाहे जहां लोड दे दें और चाहे जहां आप लाइन दे दें, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर जो है दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं एमसीबी के बारे में, तो ये शॉर्ट सर्किट इसका जो होता है, यहाँ पर एमसीबी के अंदर एक ऊपर की तरफ जहाँ हमारा बटन चालू होता है वहाँ पे उसकी होती है दोस्तों एक सोलेनॉइड कॉइल करके आती है, सोलेनॉइड कॉइल होती है एक। तो उस कॉइल की वजह से जो है दोस्तों शॉर्ट सर्किट अगर होती है तो वो कॉइल की वजह से जो है एमसीबी में एक मैग्नेट बनती है। यहाँ पर अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई रहती है इसकी, जो कि
मैग्नेट जो है मैग्नेट बना के इसका जो ये जो इसका बटन है दोस्तों नॉब, ये ऑटोमेटिक बंद कर देती है। वैसे ही दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट का है तो वैसे ही यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर एक पट्टी लगी रहती है इसकी दोस्तों ओवरलोड की, जिसको BI मेटेलिक स्ट्रिप बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक पट्टी इस तरह से लगी होती है, तो जब भी किसी सर्किट में ओवरलोड होता है तो वो पट्टी जो है गर्म होके इस मैग्नेट को जो है सेंस करती है, तो मैग्नेट ऑटोमेटिक इसको बंद कर देता है।